Hello students, so we are back again with yet another topic of algebra that we are continuing. So polynomials का आज का जो टॉपिक है, so as we have been doing operations on polynomials, so जैसे हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा एंड लास्ट उसके अंदर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन देखा. अगर आपने नहीं देखे तो वो वीडियोस देख सकते हैं आप. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 9 बनेगा हमारा मैथ्स का. वो बनेगा डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स पे. सो आई होप जो अभी तक हम लोगों ने करा है वो आपको समझ में आ रहा है. आप लोग अपना कमेंट देख के अपना फीडबैक दे सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी भी दिया हुआ है. सो यू कैन राइट टू मी अबाउट योर फीडबैक. अगर कोई क्वेरी है वो भी आप पूछ सकते हैं. तो आप लोग प्लीज़ इसको देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए, बिकॉज अभी आप लोगों के स्कूल भी खुलने वाले हैं. सो आपके वेकेशंस जो हैं ख़त्म हो रही हैं, सारे के सारे नए नेक्स्ट क्लासेस में प्रमोट हो गए हैं. एंड आई एम श्योर ये 6 to 10th के लिए आपको काम आएगा, बिकॉज ये मैंने जो भी ये बनाया हुआ है दैट इज़ नॉट ग्रेड वाइज बट रादर टॉपिक वाइज. बिकॉज कुछ टॉपिक्स कॉमन होते हैं और वो कंटिन्यू होते हैं, और ये सारे ऐसे टॉपिक्स मैंने लिए हैं. कोशिश करिए कि जिससे आपके बेसिक्स, आपकी फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग हो. ठीक है. एंड हम लोग अभी मैथमेटिक्स पे फोकस कर रहे हैं. एंड इन द कमिंग टाइम हम लोग कुछ जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड भी हम लोग एक प्रेजेंटेशन लेके आने वाले हैं, विच वुड बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल इटसेल्फ. ठीक है. डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स. सो अगेन इसके अंदर हम लोगों ने देखा था, जैसे हमने मोनोमियल की बात करी, तो अगर हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर मेरे को मोनोमियल को डिवाइड करना है, मोनोमियल बाय अ मोनोमियल, तो कैसे होगा. फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, विच इज x to the power 5 y क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब y स्क्वायर. तो क्या होगा. तो इसको हम पहले ऐसे लिख लेंगे, या नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें पता है, हमने एक्सपोनेंट्स में देखा हुआ है कि पावर माइनस हो जाती है, बेस सेम होता है. तो यहाँ पे x की बेस अगर हम देखें सेम लें और पावर माइनस कर दे, इनटू लिखें या ना लिखें, बीच में मैंने आपको जैसे मल्टीप्लिकेशन में बताया था कि हम सिंबल ना भी डालें, तो y की पावर 3 - 2 विच इज x स्क्वायर y. इसका आंसर ऐसे आ जाएगा. ठीक है. सो ये बहुत सिंपल है. सो सिमिलरली एक और एग्जांपल करके देखते हैं, जिसके अंदर हम लोग आगे कोई उसके अंदर वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट लगाओ. इसमें कोई कोएफिशिएंट नहीं लगा हुआ था. सो वो हम देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें हमने क्या करा हुआ है, कोएफिशिएंट दिए हुए हैं और दोनों कोएफिशिएंट आप देखोगे नेगेटिव हैं. तो देखो उसको फिर से वैसे ही कर लेंगे, इसलिए ब्रैकेट लगा हुआ है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू सिंबल्स कभी दो इकट्ठे नहीं आते हैं. प्रैक्टिस इन मैथ्स. y क्यूब एंड z स्क्वायर. सो यहाँ पे देखो आप माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा. अगर आप चाहे तो z स्क्वायर भी कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि z टू द पावर 2 - 2 भी 0 ही हो जाएगा. तो ये इस तरीके से कट जाएंगे. एंड देन आपका y टू द पावर 7 - 3 विच इज y टू द पावर 4. इसका आंसर आ जाएगा. एंड आगे ऑफ कोर्स 7 लग जाएगा, जो इसका कोएफिशिएंट है. सो 7y टू द पावर 4 आ जाएगा इसका आंसर. ठीक है. सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, इफ वी हैव टू डिवाइड बायनोमियल विद अ मोनोमियल. सो दो टर्म्स हैं. सो देखो कैसे करेंगे आप. इसके अंदर हम ऐसे करेंगे कि जैसे a टू द पावर 4, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, प्लस a क्यूब b टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर. तो हम कैसे करेंगे, तो हम ऐसे करेंगे कि इसको पहले लिख लेंगे और अपॉन a स्क्वायर कर देंगे. अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे. तो ये a टू द पावर 4 - 2 हो जाएगा
प्लस जो बीच में प्लस का साइन है वो लगा रह जाएगा, a⁻³ - 2 और b⁵ सो a⁻² प्लस ab⁵ इसका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज क्वाइट सिंपल। बट सो बच्चों अब हम देखेंगे बायनोमियल टू बी डिवाइडेड बाय अ बायनोमियल, या फॉर दैट मैटर अभी हम लोग मोनोमियल्स ले रहे थे, वो बहुत सिंपल होते हैं, या बायनोमियल विद अ मोनोमियल ले रहे थे, कंपैरेटिवली सिंपल होते हैं। तो अभी एक तरह से पॉलिनोमियल्स आपके आ जाएंगे। सो जिसके अंदर बायनोमियल या ट्राइनोमियल आ जाएगा उसको बायनोमियल से या ट्राइनोमियल से करेंगे। सो कुछ क्वेश्चंस कैप्चर करने की कोशिश करते हैं 3-4, एंड रेस्ट ऑफ इट यू कैन प्रैक्टिस एट होम। सो इट इज अ टॉपिक विच नीड्स प्रैक्टिस। सो आपके टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होंगे इस टाइप के। सो मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप इस तरीके से स्टेप्स कीजिए, और मेनली ये देखेंगे अगर आप तो 8th में ये सिखाया जाता है एज पर CBSE पैटर्न, ठीक है। सो देखिए इसके अंदर जैसे अब x² - 1 बाय x+1, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए इसको हम इस तरीके से करेंगे जैसे हम डिवाइड करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको सिर्फ ये देखना है कि हमें x को किससे मल्टीप्लाई करना है कि x² आ जाए, हमें फर्स्ट टर्म देखनी है। सो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे x से, x² आ जाएगा, प्लस अब ये 1 क्योंकि हमें पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है, तो ये 1 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसका जो है सिंबल आ जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्या आएगा, क्योंकि हम लाइक टर्म्स लेते हैं तो x आ जाएगा। फिर से इसके अंदर हम क्या करेंगे, नेगेटिव जो है टर्म्स कर देंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -1 - x। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट जो हम टर्म लेंगे उसके अंदर भी हम ये देखेंगे कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है कि ये हमारा -x आए। तो हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -x आएगा, -1 × +1 इज -1, तो यहाँ पे आ गया। फिर से हमने वही ऑपरेशन करा, अगर हम माइनस का ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस का ऑपरेशन करेंगे, बिकॉज डिवीजन ऐसे ही होता है। तो ये सिंबल्स चेंज हो जाते हैं, प्लस हो जाएगा ये नीचे वाला। सो +1 एंड -1 दे कैंसल आउट, एंड ये भी कैंसल आउट हो गया, तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो अगर इसका देखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा x² - 1 बाय x+1 को आप लिख सकते हैं x - 1 इज द आंसर, ठीक है। दोबारा एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा ये समझने लायक है टॉपिक। सो हमने क्या करा, जैसे x² - 1 को हमने डिवाइड करना है x+1 से। सो हमको सबसे पहले x की जो पावर मैक्सिमम होती है उसको हमको करना होता है, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि उसकी पावर जो होती है हम ऑर्डर में लेते हैं, हाईएस्ट पावर से लेते हैं। सो इसके अंदर अब हम लोग x² क्या करना है, तो उससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, या उसको उल्टे तरीके से देखिए तो x² को डिवाइड करें x से, बट मैं कंफ्यूजिंग नहीं बनाऊंगा आपके लिए, आप उसको मल्टीप्लाई ही देखिए। सो x को किससे मल्टीप्लाई करना है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² आ जाएगा, और उसके बाद फिर वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, +1 है तो +1 × x प्लस x हो जाएगा। मैंने इधर अलग से इसलिए लिखा क्योंकि हम लाइक टर्म्स इकट्ठी करते हैं। सो फिर उसके बाद हमने माइनस का सिंबल लगाया और ये सारे सिंबल्स चेंज कर दिए, x² - x² कैंसिल आउट हो गया, ये -1 नीचे आ गया क्योंकि इसका सिंबल -1 ही था, यहाँ पे ये x का सिंबल चेंज हुआ, -x आया। फिर उसके बाद मैंने x को अगेन -x करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करा, -x आया, एंड +1 × -1 इज -1। सो उसके बाद फिर से हमने उसको सब्ट्रैक्ट करा जैसे हम नॉर्मल डिवीजन में करते हैं, तो ये माइनस प्लस हो गया सिंबल, एंड ये वाला भी प्लस हो गया, फिर से कैंसिल आउट होके 0। हो सकता है कई बार कोई रिमाइंडर भी बच जाए, हो सकता है इसके अंदर कोई रिमाइंडर भी बच जाए, हम वही क्वेश्चन अभी करेंगे, उस टाइप के ही कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और इस क्वेश्चन करने का एक तरीका और भी है, वो टॉपिक अभी हमने कवर नहीं करा, बट हम आइडेंटिटी के थ्रू भी इसको कर सकते हैं, एल्जेब्राइक आइडेंटिटी के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूं, जिन बच्चों को पता होगा तो उनके लिए आसान होगा। सो बेटा ऑल्टरनेट मेथड क्या रहेगा, ये जैसे मैंने आपको बताया एल्जेब्राइक आइडेंटिटी से होगा। सो अगर आप देखेंगे तो
ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, हम इसको कह सकते हैं अपॉन एक्स प्लस वन, विच इज ऑफ द फॉर्म, अगर अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद, बट जिन लोगों को आता है उनके लिए मैं ये करके दिखा रहा हूं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको नहीं आता तो यू कैन स्किप दिस पोर्शन, ठीक है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। सो कट जाएगा और फिर वही आंसर आ जाएगा एक्स माइनस वन। सो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाता है, ठीक है। सो एज आई टोल्ड यू, मैं थोड़ा वैरायटी देने की कोशिश करता हूं। तो ये डेलिबरेटली ये वाला जो है मैंने ये क्वेश्चन डाला है, ठीक है। थैंक यू। सो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम, फिफ्थ प्रॉब्लम। अगेन इसमें मैंने ट्राइनोमियल लिया हुआ है, बाइनोमियल लिया हुआ है। सो इसके अंदर देखेंगे क्या करेंगे, हमको डिवाइड करना है। अगर ये क्वेश्चन देखें तो ये क्या कहता है, डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन। सो देखो कैसे करेंगे हम इसको सॉल्यूशन, एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। सो इसके अंदर हम लोग क्या लेंगे, फिर से ही एक्स की पावर जो है स्क्वायर के लिए हम लोग करेंगे। सो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स को, कि हमारा ये एक्स स्क्वायर आए, एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एंड प्लस वन है तो प्लस वन, तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। अब मैं बाहर इसको, इसके नीचे जैसे हम डिवीजन में करते हैं नेगेटिव सिंबल आ जाएगा, तो ये सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस टू एक्स बन जाएगा, और ये प्लस वन एज इट इज उतर आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर से मेरे को एक्स को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, सो दैट ये माइनस टू एक्स आए, तो माइनस टू से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये माइनस टू एक्स आ जाएगा, एंड प्लस वन इंटू माइनस टू इज माइनस टू ओनली। फिर से वही सिंबल्स चेंज, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये थ्री रह जाएगा। सो अब इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, इसका सॉल्यूशन ये निकलेगा कि कोशेंट में आपका आ जाएगा x माइनस टू, वेर एज रिमाइंडर आ जाएगा थ्री। तो यही आपका जो है बस इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं होगा। जीरो जरूरी नहीं है कि हर एक उसके अंदर हमारा रिमाइंडर जीरो आए, कंप्लीटली डिवाइड हो। सो बेटा अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं, इसमें क्या है, इसके अंदर अब देखोगे आप, ये मैंने ट्राइनोमियल से भी बड़ा लिया हुआ है। सो इसके अंदर फोर टर्म्स है, और एक बाइनोमियल से उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। सो देखो कैसे करेंगे इसको, अगेन एक्स प्लस वन लेंगे हम, टू एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। सो अगेन टू एक्स क्यूब बनाने के लिए मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स की पावर स्क्वायर करनी पड़ेगी, एंड आगे कोएफिशिएंट टू लगा हुआ तो मेरे को टू एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या टू एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। सो टू एक्स क्यूब एंड प्लस साइन लगा हुआ बीच में, एंड एक्स की टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये नेगेटिव माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये आया आपका टू एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज उतर जाएगा, बिकॉज अगर मैं नीचे माइनस का सिंबल भी लगाऊंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट इसको मेरे को टू एक्स स्क्वायर बनाना है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे टू एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टू एक्स स्क्वायर एंड प्लस टू एक्स, अगेन नेगेटिव सिंबल, नेगेटिव नेगेटिव, ये इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अगेन थ्री एक्स माइनस टू एक्स इज एक्स प्लस वन। तो अब ये साफ दिख रहा है कि एक्स को सिर्फ वन से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्स आ जाएगा, और वन इंटू वन इज वन, तो नेगेटिव सिंबल लगाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव, एंड ये रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। तो अगर इसका मैं सॉल्यूशन देखूं, तो अगर मेरे को बोला जाए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, इसका जो इसका कोशेंट है दैट इज टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, आंसर। सो आई होप आई एम ट्राइंग टू मेक दिस सिंपल फॉर यू। उतना सिंपल नहीं है ये टॉपिक, बट
मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपको ये सिंपलेस्ट पॉसिबल मैनर में आपको सिखा सकूँ। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। सो अब बेटा हम लास्ट प्रॉब्लम आज की करेंगे, ठीक है, नहीं तो ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा चला जाए। इसके अंदर देखोगे आप क्या है कि एक ट्राइनोमियल को एक बाइनोमियल से डिवाइड करना है। सो एज आई सेड आई ट्राई टू गिव वैरायटी टू यू गाइस। सो इसलिए एक ये लास्ट क्वेश्चन जो जिस टाइप का रह गया था वो अब हम कवर कर रहे हैं। सो अगेन 2x माइनस 1, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। अगेन इसको 6x स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 3x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6x स्क्वायर बन जाएगा ये, बिकॉज 2x इंटू 3x इज पावर्स ऐड हो जाती हैं एंड वेरिएबल्स हमारे मल्टीप्लाई होते हैं तो वो भी वैसे ही मल्टीप्लाई होते हैं। सो माइनस का साइन लगा हुआ है तो -3x आ जाएगा, ये इसके नीचे लिखा जाएगा लाइक टर्म्स। अगेन नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये कट जाएगा, -5x प्लस 3x, तो क्या होगा, ये डिफरेंस आ जाएगा और नेगेटिव का साइन आ जाएगा, -2x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अगेन -2x करने के लिए मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, केवल -1 से, क्योंकि 2x हमको पहले वाले टर्म को देखना है सिर्फ। सो -2x एंड -1 इंटू -1 इज +1, तो ये सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 - 1 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। सो आप देखोगे इसके अंदर भी रिमाइंडर 0 है। सो हमने जितने क्वेश्चन देखे 7 में से 6 क्वेश्चन में हमारा रिमाइंडर 0 आया, एक में हमारा कुछ रिमाइंडर आया। सो नॉर्मली होता क्या है, जो आपके क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें रिमाइंडर 0 ही रहता है। सो दैट इज व्हाई आई हैव कैप्चर्ड दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ओनली। सो जैसा हमारा एग्जाम में पैटर्न रहता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारा जो है हमारा रिमाइंडर कुछ और आता है। आई होप you understood this concept and it was adding value to you guys, ठीक है। सो आई होप कि अगर आपको ये पसंद आ रहा है, इफ यू आर लाइकिंग इट, सो देन यू कैन सब्सक्राइब इट, यू कैन मेक योर फ्रेंड सब्सक्राइब टू इट एंड यू कैन शेयर विद देम, यू कैन शो देम कि कैसा मेरा वीडियो है, और आप लोगों का फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much.